कैसे हो? ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। मैं आज कुछ दिखाना चाहती हूँ अपने बारे में भी और लोगों के भी बारे में। हेलो दोस्तों, फिर मैं वो क्या बात कर रही थी, डायबिटीज़ के बारे में। तो आजकल हर जगह डायबिटीज़ है। जहाँ बच्चे 10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो जाता है और 15-16 साल की उम्र में हो जाता है। उम्र के हिसाब से 40 साल की उम्र में होता है, 60 साल की उम्र में होता है। जिसके पास पैसा है वो तो अपना इलाज कराता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा कहाँ से इलाज कराए। तो आज देखिए, मेरा ही डायबिटीज़ है। कम से कम 250-300 के नीचे मेरा डायबिटीज़ बढ़ता है। और मैं दवा दोनों टाइम खाती हूँ, दोनों टाइम दवा खाती हूँ। और ये देखिए, ये रात को मेरी बेटी भी गाती है 12 बजे, और सुबह सबसे पहले नाश्ता के पहले एक पीती हूँ। उसके बाद ब्लड प्रेशर की दवा और डायबिटीज़ की दवा खाती हूँ, तो भी मेरा डायबिटीज़ 250 रहती है। और डायबिटीज़ से क्या है कि आपको ज़्यादा हो जाएगा तो भी तकलीफ़ होती है, कम होता है तो भी तकलीफ़ होता है, और जिसको ब्लड प्रेशर है उसको भी तकलीफ़ है। अब मेरे को डायबिटीज़ तो है ही है, ब्लड प्रेशर भी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ और डायबिटीज़ भी हाई हुआ तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आपको डायबिटीज़ हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है। इसके लिए आपको आपके घर में मशीन है, अच्छा आप जाके कहीं चेकअप कराइए कि आपको मतलब डायबिटीज़ में तकलीफ़ है कि ब्लड प्रेशर में तकलीफ़ है, क्योंकि दोनों हाई हो जाता है। दूसरी बात क्या है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर लो तो दोस्तों उसमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि क्या हाई है क्या लो। अच्छा, डायबिटीज़ लो भी होता है, जैसे कि लो होता है तो लोग शक्कर खा लेते हैं, जैसे तुम्हारा लो है। हाँ, जैसे मेरा लो है, चलते चलते चक्कर आ जाएगा, हाथ पाँव एकदम लूज हो जाता है। तो और ऐसा ब्लड प्रेशर में भी लो होता है, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। अरे हाँ, तुम्हारा डायबिटीज़ में हाई है और ब्लड प्रेशर में लो है। हाँ, तो इसमें भी लोग लो होता है, तो लो होता है तो उसमें भी तकलीफ होती है। आदमी को चलते चलते बैठ जाते हैं, चक्कर आ जाता है। और जब हाई होती है ना तो आँख से दिखना थोड़ा कम हो जाता है, आँख से थोड़ा धुंधलापन दिखाई देने लगता है। तो जिनके पास पैसे हैं वो तो अपना दवा कराते हैं, दोनों टाइम डायबिटीज़ की दवा कराते हैं, चेकअप कराते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। अभी मान लीजिए मेरा ही है, मेरा कम से कम महीने का 10,000 खर्चा दवे का, तो मेरा बेटा मेरा खर्च करता है, मेरा बेटा मेरा पूरा खर्च उठाता है। लेकिन जिसके बेटे नहीं करते हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब है वो बेचारा क्या करेगा। क्यों, तुम्हारा प्रधानमंत्री अपना 1000 रुपये देता है ना? किसी को नहीं मिलता है, वो उन्हीं लोग को मिलता है, गांव में ही मिलता है, बम्बई में किसी को नहीं मिलता है। तो उसके लिए गरीब लोग क्या करें, तो लापरवाही न करें, और मैंने एक सरल सा दवा बताया है आपको। कोई मैं रामदेव बाबा नहीं हूँ कि मैं जड़ी बूटी बनाती हूँ, ये सबको मालूम है, ये घरेलू दवा है। तो चाहिए तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ का, हाँ, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये आप इस्तेमाल करो। 1 चम्मच रात को भिगाइए और सुबह पी लीजिए। आपको डायबिटीज़ के लिए। दूसरी बात क्या है, आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं खरीद सकते, तो ये मेथी है, आधा किलो मेथी लीजिए, उसको तावे पे थोड़ा सा भूनिए और उसको पीस लीजिए। आपके पास मिक्सचर है तो मिक्सचर में पीसिए, सिलवट है तो सिलवट में पीसिए, उसको बारीक पीस लीजिए और एक डब्बे में भर के रख दीजिए। और रोज़ सुबह उठ के मुँह धोने के बाद
आधा चम्मच ही खाइए ये पाउडर। और आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप ये 5 पत्ता है आम का, इसको पानी में उबालिए, ये कड़वापन भी नहीं लगेगा। ये पानी में उबालिए और इसको उबाल के पानी 1 गिलास पीजिए रोज। और अपने डायबिटीज़ को चेक करिए कि ये 1 हफ्ता पीने के बाद मेरा डायबिटीज़ कितना कम है। दूसरी बात, ये नीम का पत्ता है, ये नीम का पत्ता तो कहीं पे भी मिल जाता है, कहीं से भी मिला। आपको डायबिटीज़ है, आपके पास थोड़ा भी जगह है, 1 साल में पूरा झाड़ आ जाता है, पूरा झाड़ आ जाता है। और इसकी पत्तियां जो है ये नरम वाली, ये आप 4-5 पत्ती लीजिए और सुबह सुबह नाश्ते के पहले इसको मुँह में चबाइए। उसके बाद पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए या ठंडा पानी पी लीजिए आप पीना। तीसरी बात ये है करेले का जूस। करेले का जूस मम्मी ये तो चौथी बात हो गई। चौथी बात करेले का जूस है। आप इसको करेले का छिलका निकालते हो ना, तो छिलका निकालो, उसको मिक्सचर में पीसो या सिलवट पे पीसो, जो आपके पास है उसमें पीसो। और इसको गर्म पानी में, उसको थोड़ा गर्म पानी में खौला के ठंडा होने के बाद इसको बाटल में भर के और थोड़ा सा 4 चम्मच गिलास में पानी में मिला के इसको रोज सुबह पिए। तो इससे आपको फ़ायदा होगा, आपका डायबिटीज़ कम होगा और आपके पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो यही आपका दवा है। और ये दवा सबको मालूम है, लेकिन आप लोग लापरवाही मत करिए, अपने शरीर से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आपको बुखार आएगा तो सबसे पहले ये ऊपर जाता है 250, 300, जैसे शेयर मार्केट की बोली लगती है ना, ऐसा 400, 500, 550। बस उसके बाद आदमी ऊपर जाता डायरेक्ट। आदमी ऊपर चला जाता है। मेरा 550 तक गया है, तो उसके बाद आदमी ऊपर चला जाता है। इसका नाम है शेयर मार्केटिंग। इसका ये ऊपर जाता है, नीचे आवे तो भी हालत खराब, ऊपर जाए तो भी हालत खराब। तो ये सब आप, ऐसा नहीं है कि आप सब आजमाइए, ये जो आपको सूट करे, आपको अच्छा लगे उसमें से एक आजमाइए। पैसे वाले लोग तो नहीं आजमा सकते, क्योंकि वो लोग तो दवा ही खाएंगे। मैं भी यही करती हूँ, मेरा बेटा पैसा दवा देता है, पैसा बनता है, तो मैं दवा ही खाती हूँ। और ये तो इतना कड़वा है कि आप लोगों को क्या बताऊँ। ये नीम से भी कड़वा है। सुबह है ना मूड खराब हो जाती है ये जब मैं पीती हूँ। ये पीने के बाद भी मैं दवा भी खाती हूँ, लेकिन ये फ़ायदा भी तो करता है। हाँ, ये पीने के बाद तब जाके मेरा 200-150 पे आता है। और शाम को भी डायबिटीज़ का दवा खाती हूँ। अब मेरा कभी तबीयत खराब हो जाता है तो नहीं कम होता तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक। वो तो तभी होता है जब तुमको सर्दी हो, खांसी हो या बुखार हो। सबसे ज़्यादा क्या होता है मालूम है? जब सर्दी खांसी होगी, बुखार आएगा और या कोई भी बीमारी होगी, होगा, तो सबसे पहले ये ऊपर आता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से आप दवा खाते रहो। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई और बात टाइम पे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते रहो। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। पैसे के लिए देखो, मैं तो पैसे वाली नहीं हूँ कि आप लोगों को पैसा दूँगी, लेकिन मेरे जो मैं जानती हूँ वो आपको इलाज बता सकती हूँ कि ये इसका इलाज है। इसको पैसे में, एक पैसे का खर्चा नहीं है। आधा किलो ये मंगा के पीस के रख लो। ये रोज़ 10-10 रुपये का करेला मिलता है, उसका जूस बना के एक बाटल में भर के रख लो। वो भी नहीं कर सकते तो ये 5 पत्ता उबाल के रोज़ पियो 1 गिलास। वो भी नहीं कर सकते तो ये ऊपर का जो पत्तियाँ है 4-5 पत्ता खाओ। और आपके पास पैसा है तो एक खरीदो।
ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं। मतलब हर चीज़ का इलाज है अगर आप करना चाहो। आपको सेहत के लिए, आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ है। आप अगर ऐसा सोचो क्या खाना है, अभी तो मुझे मरना है, अभी तो मुझे जीना नहीं है, लेकिन कहने से कोई मरता नहीं, जीना पड़ता है। तो जीने के लिए आपको ये सब लेना पड़ेगा, नहीं तो आप खाट पकड़ लोगे, चल नहीं पाओगे, घर वाले परेशान होंगे। तो अपने सेहत का खुद ध्यान रखो। ये सब बीमारी मुझे है तभी मैं भूखती हूँ। कभी कभी मेरा डायबिटीज 550 हो जाता है। नहीं, मैं डरती नहीं, मैं डरती तो बिल्कुल नहीं। जो है होता, लेकिन मैं दवा भी खाती हूँ। ऐसा नहीं कि जो होता है वो नहीं, दवा खाती हूँ और मैं ठीक भी हो जाती हूँ। ऐसा आप लोग भी यही काम करिए, दवा खाइए और तंदुरुस्त रहिए। तो यही सब आप इस्तेमाल कीजिए। और ये बहुत, ये देखो, ये झाड़ जो जंगल है ना, ये जंगल में जो फूल पत्तियाँ सब आती हैं ना, वो बहुत काम की चीज़ होती है। तो आप इस्तेमाल करो, और यही इस्तेमाल करने के बाद आप अपने सेहत के ख्याल रखो। दवा खाओ, ये जूस पियो, इसको खाओ, ये खरीदो। आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा और दोस्तों, अगर फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है तो ये खा लो। दोस्तों, ये अच्छा है सुझाव। ये आम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये आम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक खा सकते हो और आम ज़्यादा नहीं खा सकते। तो इसलिए ये आम मेरा है, मैंने रखा तो छुपा के। तो ये तुम्हारा नहीं, मेरा आम है, मेरा। तो मेरी बेटी लेके आई, तो ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने सेहत का ख्याल रखिए। और अगर डायबिटीज लिमिट में रहेगा तो आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन लिमिट में। लेकिन लिमिट में क्या है, आप ज़्यादा चावल भी मत खाओ। जिसको डायबिटीज है वो ज़्यादा चावल मत खाए। अगर खाता भी है तो सुबह दिन में खा, रात को तो बिल्कुल नहीं। रात को डायबिटीज बिल्कुल नहीं, चावल बिल्कुल नहीं, केला नहीं खाने का मतलब ये सब तो जो चीज़ डायबिटीज में मना है वो चीज़ ज़्यादा नहीं खाने का, वो चीज़ ज़्यादा नहीं खाने का, वो मत खाइए। और एक कड़वापन जो है ना, यही हमारे शरीर को सेहतमंद बनाएगा। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने सेहत को सेहतमंद बनाइए। देखिए, यही सब रामदेव बाबा बताते हैं। रामदेव बाबा ये नहीं बोलते हैं तुम मेरे स्टोर से सामान खरीदो, लेकिन बोलते हैं छोटे छोटे जो घरेलू दवा है ना, वो बहुत काम का चीज़ है। मुझे आज एक बात याद आ गई। मुझे एक बार, मैं छोटी थी, बहुत बुखार था। गांव में डॉक्टर नहीं आते थे, तो गांव में वही घरेलू ही दवा पिलाते थे। और एक इतनी सी पुड़िया आती थी, उसको बोलते थे वेदनगर पुड़िया। वो पता नहीं, थोड़ा सा ये लगता था, खट्टापन लगता था। तो वो बुखार के लिए ना वही लेके आते थे। और कहीं वो दुकान पे स्टोर मतलब बनी बुनी के दुकान में मिलती थी, तो वही लेके आते थे। धान दे के, गेहूँ दे के, वही खरीद के लेके आते थे, और वही बुखार में वो पुड़िया खाते थे। तो बुखार चला जाता था। और ये जो गर्मी का मौसम है, तो क्या करते हैं गाँव में, जो आम है ना, ये कच्चा, इसको उबालते हैं, और उबालने के बाद इसका शरबत बनाते हैं। और शरबत बना के बोलते हैं कि धूप लग गया, और ये शरबत बना के पिलाते हैं। ये सब छोटे छोटे जो है ना चीज़, ये बहुत काम का चीज़ है। ये छोटे छोटे। अच्छा, अगर तुम्हारे सामने ये 5 चीज़ रखा जाए तो तुम क्या चूज़ करोगी? मैं 5 चीज़ तो मैं, मतलब मेरी बीमारी नहीं, इन 5 चीज़ में से तुम क्या चूज़ करोगी?
तुम्हारे आंखों के सामने है ये आम। मतलब तुमको आम नहीं चाहिए ना? आम नहीं। दे दो इधर दे दो इधर। ये मैं आधा किलो मंगाऊंगी और इसको पीसूंगी, डब्बा में भर के चाय के पहले मैं 1 चम्मच खाऊंगी, उसके 20 मिनट के बाद चाय पीऊंगी। हाँ दोस्तों, पहले 4-5 आम खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका नंबर आएगा। ये मेरा मजाक उड़ा रही है। चलो ये हंसी मजाक की बात है, आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरा चैनल मेरा ये अच्छा लगा, ये मेरा आम का सीजन है, मशहूर है, आम का सीजन है, मशहूर है। ये आम के सीजन है, मशहूर है। अगर ये आपको अच्छा लगे, ये हमारी नीम का झाड़ आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, बाय। अब जरा पी के भी दिखाओ। इतना डायलॉग मार रही थी, इतना डायलॉग मार रही थी। बेचारे लोग इतना कड़वा कड़वा कैसे पियेंगे? देखिए मैं पी रही हूँ। 2 ग्लास है, दोनों तुमको ही पीना है। मेरे को डायबिटीज नहीं है। ये देखो मैं पी रही हूँ, कोई और ना। मम्मी, सचमुच का ये नीम का जूस था ना? कहीं आम पन्ना तो नहीं था हरे रंग का? हाँ? ये काम कर, तुम पी के दिखा। मैं करी पीना। ना मुझे आम से मतलब, ना मुझे नीम से मतलब, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मेरा बहुत कड़वा है। ये जब मैं पीती हूँ ना तो मेरा मुंह खराब हो जाता है। कम से कम ये भी सब नीम का पत्ता है। क्या क्या है इसमें सरिता? वो बहुत सारे आइटम है इसके ये अंदर। नीम के ही जैसे ही कड़वा लगता है। आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपके पास पैसे है तो ये मंगा के 1 चम्मच 12 बजे रात को पियो। बाय। और कुछ कहोगी नहीं? आखिरी लाइन में क्या कहते हैं हमेशा? बोलो। नहीं नहीं, ये कड़वा जूस पीने के बाद बोलो, कैसा बोलोगी तुम? कड़वा जूस पियो और अपना सेहत बनाओ। कड़वा जूस पियो, डायबिटीज को भगाओ। कड़वा जूस पियो, डायबिटीज को भगाओ। कड़वा जूस पियो, डायबिटीज को भगाओ। और लास्ट में आम भी खाओ। और ये अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब। शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हाँ, बाय। और एक गिलास जूस को पी लिया, अब ये तुमको मैं पिला के दूँ। ठेंगा पीऊंगी। चलो आम काटें। हम्म।